जिस तरह हम सब लोग कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं, लोगों का जो जन समर्थन, प्रेम, करुणा और जो साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ देखने को मिल रहा है, अभूतपूर्व है। अलग अलग की जगह की परंपरा, संस्कृति का बोध, दर्शन, किसानों की बात, नौजवानों की बात, गरीबों की बात, बेरोजगारों की बात, खासकर जो एक ऐसा तबका है जो आदिवासी है, वंचित है, शोषित है, जो देश के उन तमाम लीडरशिप से कोसों दूर रहता है, ऐसे लोगों से भी संवाद करने का, उनकी तकलीफ जानने का, उनकी दुख जानने का, उनका रहन सहन, उनकी शैली, उनकी भाषा देखने का एक शानदार अवसर हम सबको मिला है। मैं समझता हूँ कि यह यात्रा इसलिए भी अभूतपूर्व है कि जो लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, जिनके मन में डर, भय व्याप्त था, आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनके मन से डर को निकाला है। आज आप देख सकते हैं यात्रा में जिस तरह के तमाम वर्ग के लोग, अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों के, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग भाषा के लोग श्री राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, डेलीगेशन मिल रहा है, तमाम उनके साथ बैठना उठना, उनके बीच में रहना, खासकर छोटे छोटे बच्चे, उनके कला, कर्तव्य, खेल, प्रतिभा के साथ जो राहुल गांधी जी जुड़ रहे हैं, वो एक अनोखा दृश्य है, मनमोहक दृश्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश में राजनीति अपनी दिशा को बदल चुकी थी, धर्म जात की राजनीति जहां देश में हावी थी, कोई ऐसा दल नहीं कांग्रेस को छोड़कर जो इन चीजों में अपने आप को सम्मिलित और समाहित न कर चुका हो। ऐसे में एक व्यक्ति श्री राहुल गांधी जो देश में मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन सब से परे, जो टीवी में, मीडिया में बहस नहीं होती, चर्चा नहीं होती। मोरवी की इतनी बड़ी घटना हुई, चर्चा हुई। किसान आत्महत्या कर रहा है, चर्चा हुई। खाद के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, चर्चा हुई। ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, चर्चा हुई। वंदे मातरम ट्रेन रोज एक्सीडेंट में टूट जा रहा है, इसकी चर्चा हुई। बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, इसकी कोई चर्चा हुई। महंगाई आकाश छू रही, इसकी चर्चा हुई। अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, इसकी चर्चा हुई। भारत दूसरे देशों में किस भावनाओं के साथ देखा जा रहा है, चर्चा हुई। तेल का दाम लगातार गिर रहा है, लेकिन तेल का दाम, डीजल और पेट्रोल का महंगा इस देश में है, इसकी कहीं चर्चा हुई? नहीं हो रही है। चर्चा कौन कर रहा है? सिर्फ एक आदमी कर रहे हैं, श्री राहुल गांधी। मंचों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से उन्होंने कहा था कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, विधानसभा में माइक बंद कर दिए जाते हैं। टीवी और मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, वो अपना अस्तित्व खो चुकी है। सारे उद्योगपति सारे टीवी चैनल को अपने पैसों से खरीद चुके हैं। अभी एनडीटीवी चला गया। रवीश कुमार जी, उन्होंने कहा सेठ तो आएंगे, चैनल भी खरीद लेंगे, लेकिन रवीश कुमार नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जो लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय की, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, किसान, गरीब, नौजवान की आवाज उठाने वाले लोग हैं, जिनको सरकारें समय समय पर दबा दिया करती थी, उनकी आवाज नहीं सुनती थी, आज उनकी आवाज बनकर, उनकी आशा और विश्वास बनकर, उनका भरोसा बनकर देश में आदरणीय राहुल गांधी जी के रूप में एक सूर्य उदय हो रहा है। और हम सब लोग उस प्रकाश के साक्षी हैं। देश बदलेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नई ऊर्जा का संचार हम सब लोगों के अंदर हो रहा है, और अभूतपूर्व हम सब लोगों के लिए इसलिए भी है कि हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे। ये हमारे लिए बड़े आत्मीय और खुशी का विषय है। कि कांग्रेस मुद्दों की बात करती है और लोग जाति और धर्म की बात कर रहे हैं, और मुद्दों की बात की जरूरत है। किसके घर में रोटी है, किसान के हाथ फटे हैं, फसलों के दाम नहीं, खाद के लिए लाइन लगा रहे हैं,
बेरोजगार नौजवान, अगर आप उत्तर प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश देखें, केरल देखें, तमाम प्रदेशों की स्थिति क्या है? बेरोजगार नौजवान रोज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। सारी चीज़ों को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट बेच दिया गया, पोर्ट बेच दिया गया, हवाई जहाज बेच दिया गया, ट्रेन बेच दिया गया, सार्वजनिक उपक्रम निगम बेच दिए गए। सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किया जा रहा है। कौन सी नीति है? पुराने पेंशन को बंद कर दिया गया, कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है। आखिर ये देश जा कहाँ रहा है? मजदूर को उनके मजदूरी का पैसा नहीं मिल पा रहा है। दलित पिछड़े के जो संविधान में आरक्षण थे, उस संविधान के आरक्षण को भी छीनने का पूरी तैयारी कर लेके ख़त्म कर दिया गया, यूँ समझिए तो निजीकरण के नाते। तो आखिर जो ये सिस्टम है जो कोलैप्स हो रहा है, आदिवासियों की ज़मीन के लिए अब नई रणनीति सरकार ला रही है, कानून ला रही है कि उनकी ज़मीन को कब्जा कर सके। तो ये सारी चीज़ों के जो ज़रूरत है देश की, उसकी आवाज़ बन के राहुल गांधी चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक अलग तरह का ट्रेंड है। थोड़ी कठिनाई होंगी, तकलीफ़ें होंगी, परेशानियाँ होंगी, दिक्कतें होंगी, लोगों के मन में थोड़ा लेट से इस पर विचार चिंतन मंथन होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक न एक दिन सच जीतेगा और झूठ हारेगा, और यह झूठ रूपी मायावी शीशा है, ये टूटेगा और सबको दिखेगा कि देश में क्या हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो आज ब्रांडिंग की सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री तो ब्रांडिंग के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को छली और ठगी समझ रही है। मैं समझता हूं कि 6 साल होने जा रहा है इस सरकार को, मुख्यमंत्री को। जिस अयोध्या की बात करते हैं, हर 7वें दिन जाते हैं। वहां का जो श्री राम न्याय ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का ट्रस्टी का अध्यक्ष वहीं किसानों से, गरीबों से सस्ते दामों में ज़मीन खरीदता है और ट्रस्ट को करोड़ों रुपया लेकर बेचता है। इतना बड़ा घोटाला सामने आया। वहाँ के अधिकारी जबरदस्ती ज़मीन खरीद रहे हैं, अधिकृत कर रहे हैं, सारे साक्ष्य डॉक्यूमेंट्स हैं, और इनके साथ रहने वाले विधायक और मंत्री भी इन्होंने मंचों से कहा कि तुम तो अयोध्या की ज़मीन खरीदने वाले हो, उसके बाद भी इनकी पार्टी में बने हुए हैं और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो जो मंदिर के पैसे का घोटाला कर रहा हो, जनता के पैसे का घोटाला कर रहा हो, उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान आज भी सड़कों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, हाई कोर्ट ने कहा आरक्षण का घोटाला हुआ है, आयोग ने कहा आरक्षण घोटाला हुआ है। इन्होंने चुनाव के समय उनको आश्वासन दिया कि हम सम्मिलित करेंगे, और आज फिर वो 1 साल से संघर्ष कर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, उनकी बात नहीं सुन रहा। जितनी भर्तियां निकलती हैं, दरोगा, सिपाही, शिक्षक, प्रोफेसर, आप देख लीजिए ना, सब बैकलॉग में हो रही हैं। सामने प्रत्यक्ष रूप से होता है तो सारे चीज़ों का पेपर आउट हो जाता है। नौजवान कितना कुंठित मानसिकता में, मतलब पीड़ा में जी रहा है, कितना कष्ट में जी रहा है। उसकी पढ़ाई लिखाई सब समाप्त, छात्रवृत्ति 1 से लेकर 9 तक पढ़ने वाले बच्चों का समाप्त कर दिया गया, दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी के नौजवानों का। ये कौन सा प्रदेश और कौन सा भारत बना रहे हैं? मैं समझता हूँ कि वहाँ का किसान आज खाद के लिए लाइन लगा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से गन्ने का दाम नहीं, फसलों का दाम नहीं, आवारा जानवरों से किसान परेशान है। इन तमाम विषयों और मुद्दों को लेकर अभी एक कुलपति जो 6 विश्वविद्यालय कुलपति हैं, उनकी डिग्री फर्जी है, हाईकोर्ट ने भी कहा है, और फिर भी वो जेल में नहीं है और सरकार उसके संरक्षण में करी है। इतना बड़ा घोटाला, कई मामले सामने आए, तो निश्चित तौर से ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी एनर्जी के रूप में काम करेगी और संघर्ष होगा। याचना नहीं, अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। और मध्य प्रदेश किराए की गाड़ी और किराए की सरकार चल रही है। वहाँ अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपको मिलेंगे सरकारी गाड़ी, जितने भी, चाहे वो IAS हो, IPS हो, वो सारे सरकारी गाड़ी लगभग किराए के हैं। और किराए की गाड़ी से IPS चलता है वहाँ का, किराए की गाड़ी से इंस्पेक्टर चलता है, किराए की गाड़ी से वहाँ का
एसडीओ चलता है, तो किराए की गाड़ी की सरकार जो 27 सालों से चल रही है, और किराए की सरकार इसलिए कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीद कर ये सरकार बनाई। जनता ने इस सरकार को तो नहीं बनाया, बस निश्चित तौर से ये यहाँ के लिए काफ़ी दुखद है और काफ़ी चिंतनीय है। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में भी सरकार को जरूर, देश की जनता जरूर इस बात को महसूस कर रही है। ये जिंदगी मौत की अमानत है और मशहूर और कामयाब होना ये हमारी अमानत है। मशहूर और कामयाब होना ये हमारी अमानत है। तो इससे पहले कि मौत आए और ले ले जो उसकी अमानत है, इससे पहले कि मौत आए और ले ले जो उसकी अमानत है, चलो चल कर ले ले जो हमारी अमानत है। ये मैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि आइए हम सब लोग अगर जंग में शहीद भी हो गए तो इतिहास के पन्नों में हम मशहूर हो जाएंगे और इस प्रदेश को और देश को आज़ाद कराएं। राहुल जी के साथ चलें। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। निश्चित तौर से इस कांग्रेस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, जुड़ें। कांग्रेस संदेश हमारी धारा है, विचारधारा है और कांग्रेस पार्टी का एक स्तंभ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कांग्रेस संदेश से जुड़ेंगे। आप सबको, कांग्रेस संदेश के सभी साथियों को, इसके संपादक को, इनके तमाम साथियों को, रिपोर्टर को मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं कि कांग्रेस पार्टी की आवाज़ बनकर आप देश के उन तमाम लोगों में अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं जो उनकी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।